हेलो नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम ये जो सेकंड टॉपिक चल रहा है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, इसमें ये पुरातात्विक स्थल इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और हम यहाँ पे जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड हिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हर टॉपिक से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सिंधु सरस्वती सभ्यता के पुरातात्विक स्थल, और इसमें पहला जो पुरातात्विक स्थल है वो है हड़प्पा। और पहला क्वेश्चन है हड़प्पा के टीले का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो जो सबसे पहले उल्लेख किया था वो किया था चार्ल्स मैसन ने, और 1826 ईस्वी में। जे.एफ. फ्लीट ने हड़प्पा से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो ये जे.एफ. फ्लीट ने कब किया था? 1912 ईस्वी में। हड़प्पा पुरास्थल से मिले अवशेष, यानी जो हड़प्पा पुरास्थल है उससे कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ और शिव की मूर्तियाँ। अब है सेकंड जो पुरातात्विक स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। किसने मोहनजोदड़ो के वृहद स्नानागार की तुलना कालांतर के संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पुष्कर अथवा कमलताल से करते हैं, जो धार्मिक संस्कार से संबंधित स्नान तथा शुद्धिकरण के अलावा राजाओं और पुरोहितों के अभिषेक के लिए आवश्यक माने जाते थे? तो ये किया है डी कोशाम्बी ने, और इनका पूरा नाम है दामोदर धर्मानंद कोशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है वो कितनी मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है? तो मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क थी वो है 9.15 मीटर चौड़ी मिली है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक कौन सा है? तो वो मिला है वृहद स्नानागार। नेक्स्ट जो पुरातात्विक स्थल है वो है चनुदड़ो। चनुदड़ो की खोज और उत्खनन कार्य किसने करवाया? तो जो चनुदड़ो की खोज है वो E.N.G. मजूमदार ने की, और उत्खनन कार्य 1935 ईस्वी में मैके ने करवाया। यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। तो ये कौन सी जगह है? ये चनुदड़ो। चनुदड़ो से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज किसने की? तो ये की मैके ने, और मैके का पूरा नाम अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके था। नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर की खोज किसने व कब की? तो सूतकांगेडोर की खोज की ऑरेलस्टाइन ने 1927 ईस्वी में। सिंधु तथा मेसोपोटामिया के बीच होने वाले समुद्री व्यापार को सुगम बनाने तथा उसकी देखरेख करने के उद्देश्य से कौन सा नगर बसाया गया था? तो ये था सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर का महत्व किस रूप में था? तो सूतकांगेडोर का जो महत्व है वो एक बंदरगाह के रूप में था। नेक्स्ट जो पुरातात्विक स्थल है वो है बालाकोट। बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग कौन सा था? तो ये था सीप उद्योग। बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित स्थल जो सैंधव काल में एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था, तो ये है बालाकोट। नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल है अल्लाहदीनो। अल्लाहदीनो के टीले का उत्खनन किसने करवाया? तो अल्लाहदीनो के टीले का उत्खनन फेयर सर्विस 1982 में। कोट दीजिए।
कोट दीजी की खुदाई किसके द्वारा की गई? फजल अहमद द्वारा 1955 तथा 1957 ईस्वी में। विकसित हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल, तो विकसित हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो है मांडा, जो कि चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था। मांडा से सिंधु सभ्यता के कौन से 3 सांस्कृतिक स्तर प्रकाश में आए हैं? तो ये 3 जो स्तर हैं वो है प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तरकालीन सैंधव। मांडा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? तो मांडा का नेतृत्व कार्य जेपी जोशी और मधुबाला 1982 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल है रोपड़। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन कार्य सैंधव स्थल कहाँ किया गया? तो वो रोपड़ में किया गया था। और रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। सैंधव स्थल जहाँ से कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है, तो वो कहाँ से मिला है? रोपड़। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ की खोज किसने व कब की? बीबी लाल ने 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट जो पुरातात्विक स्थल है वो है बनावली। जौ के दाने काफ़ी मात्रा में कहाँ से पाए गए हैं? बनावली में। और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। बनावली से संस्कृति के कौन से 3 स्तर प्रकाश में आए हैं? तो प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। नेक्स्ट जो पुरातात्विक स्थल है वो है भगवानपुरा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित किस स्थल से सैंधव सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिलते हैं? तो ये मिलते हैं भगवानपुरा से। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल कौन सा है? तो सैंधव सभ्यता का जो सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल है वो है राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो की तुलना में राखीगढ़ी कितना अधिक विस्तृत है? तो मोहनजोदड़ो की तुलना में राखीगढ़ी 3 गुना अधिक विस्तृत है। मीताथल। मीताथल का खुदाई कार्य किसने करवाया? तो मीताथल का खुदाई का कार्य सूरजभान ने 1968 में करवाया। फिर है कुणाल। प्राग सैंधवकालीन स्थल कुणाल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हिसार जिले में स्थित है। फिर है कालीबंगन। बेलनाकार तंदूर की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा से। कालीबंगा के प्राग सैंधव स्थल की खुदाई से कितने निर्माण स्तरों का पता चलता है? तो 5 निर्माण स्तरों का पता चलता है। नेक्स्ट जो पुरातात्विक स्थल है वो है लोथल। लोथल में जहाजों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड की खोज किसने की? SR राव ने, जिनका पूरा नाम है शिकारीपुरा रंगनाथ राव। SR राव ने किस सैंधव स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा है? तो ये किसने कहा, किस पुरातात्विक स्थल को कहा है? लोथल को। लोथल से किस प्रकार की अग्निवेदियां मिली हैं? तो लोथल से वर्ताकार और चतुर्भुजाकार अग्निवेदियां मिली हैं। फिर है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा। घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। शवाधान की एक नई विधि, और वो नई विधि का क्या नाम है? कलश शवाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। धोलावीरा। धोलावीरा की खोज किसने की? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी ने 1967-68 में। धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? ये एक ही पुरातात्विक स्थल सैंधव सभ्यता से ऐसा मिला है जो कि 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। देसलपुर। देसलपुर में उत्खनन कार्य किसने करवाया? KV सौंदराजन ने 1964 में। नेक्स्ट है कुंतासी। भारत में प्राप्त विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कुंतासी, जो कि गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। फिर है रोजदी। गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित किस स्थल की खुदाई से प्राक सैंधव, सैंधव, उत्तर सैंधव संस्कृति के स्तर उद्घाटित होते हैं? रोजदी से।
फिर है दैमाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सैंधव स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये परवरा नदी के किनारे स्थित है। हुलास, हुलास कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर की खुदाई से प्राप्त बर्तनों पर कौन सी चित्रकारियां मिलती हैं? मोर, त्रिभुज और गिलहरी। मांडी, इसको कहीं मंडी भी बोला गया है, कहीं पे इसको मेंडी भी बोला जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम ज्ञात स्थल मांडी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। थैंक यू।